हेलो फ्रेंड्स। तो आज का जो हमारा आई चैप्टर का द ह्यूमन आई का ये लेक्चर नंबर 3 होने वाला है, जो कि लास्ट लेक्चर है थ्योरी पार्ट का। इसके बाद हम अगले लेक्चर में, अगले पार्ट में, अगले वीडियो में क्वेश्चन आंसर इसका बनाएंगे। ओके। तो जैसा कि पिछले लेक्चर तक हमने यहाँ तक पढ़ लिया था, कैटरेक्ट तक, कैटरेक्ट का टॉपिक खत्म कर दिया था। अब जो है हमारा केयर ऑफ द आइज, यहाँ से हमारा टॉपिक स्टार्ट होता है। चलिए देखते हैं हम अपनी आंखों की केयर किस तरह से कर सकते हैं। हम किस तरह से अपनी आँख को बचाव कर सकते हैं चश्मा पहनने से या और अधिक चीज़ों से, देखते हैं। इट इज़ आवर आइज डेट अलाउ अस टू सी एंड इंटरप्रेट द शेप, कलर एंड डायमेंशन ऑफ द डिफरेंट ऑब्जेक्ट इन द वर्ल्ड। यह हमारा आँख ही है जो अलग अलग शेप की वस्तुओं को, अलग अलग कलर की वस्तुओं को देखने में हमें मदद करता है। आवर आइज आर देयर फॉर अ ग्रेट एसेट्स टू ऑल ऑफ अस। इसलिए हमारी आँख हमारे जीवन के लिए एक महत्वपूर्ण एक पार्ट है, हमारा एक महत्वपूर्ण एक पार्ट है। वह एक बहुत ही बड़ा, हम उस पर एक निर्भर हो गए, एसेट्स हो गए, एक निर्भर है हम अपने आँखों पे, अपने दिनचर्या के कामों के लिए। We therefore need to take proper care to protect them and keep them healthy। इसलिए उसको एक स्वस्थ रखना हमारा कर्तव्य है, और हम उस कर्तव्य का कैसे पालन करते हैं ये हम देखते हैं। The following precautions have been suggested to ensure the health, care and proper functioning of the human eye। तो ये सभी जो हैं अब हमारे प्रॉपर आई, एक अच्छी आई की प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए, एक हेल्थ के लिए, इसके केयर के लिए अगर हम ये सभी काम करते हैं तो हमारा एक आई स्वस्थ रहेगा, एक हमारा गुड आई कहलाएगा वो। ओके, तो चलिए पढ़ते हैं वन बाय वन। फर्स्ट है, हैव अ रेगुलर चेकअप, इफ सो एडवाइज्ड यूज द करेक्ट स्पेक्टर्स। कहता है आप कुछ कुछ महीनों पे उसका चेकअप करते रहिए अपनी आंखों की। अगर आपको डॉक्टर एडवाइस देते हैं कि आपको चश्मे की ज़रूरी है तो आप चश्मे पहनिए। अगर आप सही समय पे चश्मे पहन लेंगे तो आपको ज़्यादा दिन वो चश्मा लगने वाला नहीं होगा। ओके, तो यही बात है हमारा। अब देखिए सेकंड क्या है, नेवर लुक एट द सन और एनी अदर पावरफुल लाइट सोर्स डायरेक्टली। कोई भी पावरफुल लाइट सोर्स जहाँ से आ रही हो, लाइक फॉर एग्जांपल सन, उसे आपको डायरेक्टली नहीं देखना है। अगर आप के अगल बगल में कोई ज़्यादा एलईडी बल्ब ज़्यादा हद से ज़्यादा पावरफुल है तो आपको उस पर डायरेक्ट नहीं देखना होगा। डायरेक्ट मत देखिए उस पर, कोई टच किसी के आँख में मत मारिए। तो ये सब है। थर्ड है, हैव अ सफिशिएंट लाइट इन द रूम व्हेन यू आर रीडिंग, राइटिंग और वाचिंग अ टेलीविजन। पुअर लाइटनिंग इन द रूम कॉज आई स्ट्रेन। कहता है जब आप टीवी देखते हो, जब आप पढ़ते हो, ओके, तब जो है सफिशिएंट लाइट होना चाहिए। इतना लाइट होना चाहिए कि आप आराम से पढ़ सको बिना कोई स्ट्रेन के। ज़्यादा रोशनी वो भी खतरनाक, कम रोशनी वो भी खतरनाक। फोर्थ, ट्राई नॉट टू स्पेंड टू मच टाइम लुकिंग कंटिन्यूसली एट द कंप्यूटर्स स्क्रीन और टेलीविजन्स। लगातार समय के लिए, कुछ घंटों के लिए लगातार, कुछ 2-3 घंटे के लिए लगातार ना ही टीवी देखे, ना कंप्यूटर स्क्रीन, ना कुछ टेलीविज़न, कोई भी स्क्रीन। ओके, इट कॉज आई स्ट्रेन। इसके कारण जो है हमारा आई पे, आँख पे जोर पड़ता है। इसलिए हम जो लेक्चर भी बनाते हैं वो अलग अलग 20 मिनट का, 22 मिनट का बनाते हैं, ताकि ये कंटिन्यू हमारा 1 आवर या 2 आवर का ना हो, जिससे आपकी आंखों पे स्ट्रेन, आपकी आंखों पे आपकी आंखों पे भार पड़ सकता है, दर्द होगा आपको इससे। ईट अ बैलेंस डाइट हैविंग लॉट्स ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। बैलेंस डाइट फूड का सेवन करिए। लैक ऑफ विटामिन ए इन द फूड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मैनी आइज प्रॉब्लम इंक्लूडिंग नाइट ब्लाइंडनेस। देखिए ये एक विटामिन ए है, इसकी कमी के कारण काफ़ी लोगों को नाइट ब्लाइंडनेस हो जाती है। तो इस क्वेश्चन में पूछ सकता है, व्हाट द मेन कॉज ऑफ नाइट ब्लाइंडनेस टू द पीपल। तो इसका आंसर होगा ड्यू टू द लैक ऑफ विटामिन ए। ओके, तो जेंटली वॉश आई फ्रिक्वेंटली विथ क्लीन पोर्टेबल वाटर। कहा जाता है अपनी आँखों को, अगर आप कभी बाहर से आते हैं या कहीं कभी भी, कम से कम दिन में 2 से 3 बार अपनी आँखों को एक अच्छे पानी से धोए। नाउ योर फैमिली हिस्ट्री। अब अपने फैमिली हिस्ट्री के बारे में जानें। क्या यह जेनेटिक है जो आपके घर में सभी चश्मे पहनते हैं? सम ऑफ द विजन्स प्रॉब्लम्स मे बी इनहेरिटेड, दैट इज दे मे रन इन द फैमिली।
सपोज करिए आपके ग्रैंडफादर चश्मा पहनते हैं, ग्रैंडफादर भी चश्मा पहनते हैं, फादर भी चश्मा पहनते हैं, और आप भी जो है बचपन से जब आप 5-6 साल के हो गए तो आप भी चश्मा आपको चश्मा पहनना पड़ा, तो आपको आप भी चश्मा पहन लिया, तो दादाजी भी, पिताजी भी और बेटा भी। तो इसे कहते हैं जेनेटिक, जेनेटिक प्रॉब्लम है इनका, ये इनका जेनेटिक प्रॉब्लम है। ओके, तो यही बात है हमारा। अब देखिए विजुअली चैलेंज पर्सन कौन होते हैं? जो देख नहीं पाते, जिनके पास आंखों में शक्ति नहीं होती है, वो नेचर को देख नहीं पाते, एंजॉय नहीं कर पाते हैं। चलिए उनके बारे में कुछ जानते हैं, कैसे वो पढ़ते हैं, कैसे वो लिखते हैं। It is difficult to imagine the world without a pair of functional eyes. It is, however, an unfortunate fact that many amongst us, including children, do not have this unique gift of nature. हम में से काफ़ी सारे हमारे भाई बहनों को यह फीचर उनको नहीं मिल पाया कि वो अपनी आंखों से इस नेचर को देख सकें। It is, however, now possible for them to bravely face this challenge by efficiently effectively overcoming their limitations and to lead a normal life. Such brave and courageous visually challenged person deserve our appreciations and full support for their courageous and convictions. But आज के दिन में यह पॉसिबल है कि कोई अंधा आदमी पढ़ सके, कोई अंधा आदमी पढ़ सके। ये आज पॉसिबल है, ये आज पॉसिबल है। ओके, उसके करेजियस को, उसके इस हिम्मत को हम लोग दाव देते हैं कि वह एक अंधा होकर किस तरह से पढ़ता है। चलिए कैसे पढ़ता है सब बात हम जानने वाले हैं। विजन्स प्रॉब्लम में बी ड्यू टू द सम इलनेस सच एज डायबिटीज, ग्लूकोमा, कैटरैक्ट और विटामिन ए डिफिशियंसी। तो ये लाइन तो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। देखिए विजन का प्रॉब्लम किस किस कारणों से होता है? कुछ इलनेस के कारण, बुखार के कारण, सच एज डायबिटीज, ग्लूकोमा, कैटरैक्ट, विटामिन ए, इन सभी के डिफिशियंसी की, विटामिन ए के डिफिशियंसी के कारण कोई आदमी को, अगर कुछ ऐसा नहीं है जो जिनके पास डायबिटीज, जिनको डायबिटीज है वो सबको होता ही है, चश्मा पहनते ही हैं, विजन प्रॉब्लम होता ही है, बट ऐसा देखा गया है। ओके, डायबिटीज़ के पेशेंट में ग्लूकोमा, कैटरैक्ट, इन सबों को देखने में दिक्कत होती है। आगे देखते हैं क्या है हमारा। They can also be due to genetic or inherited problem. The problem gets transferred down to kids from parents through their genes. तो ये प्रॉब्लम जो है हमारा, वो ज़रूरी नहीं है आपको इलनेस से भी हो सकता है, कुछ जेनेटिक प्रॉब्लम भी होता है, जैसा कि मैंने अभी ऊपर ही थोड़ा देर पहले बनाया था। तो जेनेटिक प्रॉब्लम फादर को है तो बेटा को होगा, फादर से पहले ग्रैंडफादर को था, फादर से पहले ग्रैंडफादर को था। ओके, तो इसे कहते हैं जेनेटिक प्रॉब्लम। और ये किसके कारण होता है? ये जीन्स के कारण होता है। देखिए, थ्रू देयर जीन्स। ओके, इन सम अनफॉर्चुनेट केसेस सम पर्सन्स लॉस्ट देयर विजन्स ड्यू टू सम एक्सीडेंट्स। कुछ केसेस में एक्सीडेंट होने के कारण काफ़ी सारे पर्सन जो है हमारे आई लॉस कर देते हैं। तो डिफरेंट वे है। तो इस पैराग्राफ को आप ध्यान से पढ़ लीजिएगा, क्योंकि इसमें आई के विजन होने का कारण, ओके, विजन प्रॉब्लम होने का कारण बताया गया है। Visually challenged person can either have limited visions, partially loss of visions, or may have a complete loss of vision. तो विजुअली चैलेंज बच्चों जो होते हैं, वो जो पर्सन है विजुअली चैलेंज पर्सन, बच्चों उनमें दो तरह के प्रॉब्लम हो सकते हैं। एक, वो हल्का हल्का देख सकते हैं, वो कुछ देख सकते हैं, पार्शली लॉस ऑफ विजन, पूरी तरह से अपनी आँख को नहीं खो पाए। पर दूसरी जो होते हैं वो पूरी तरह से कंप्लीट लॉस ऑफ विजन हो। ओके, तो हेंस ऑल विजुअली चैलेंज पर्सन कैन नॉट बी ट्रीटेड अलाइक। ओके, इसलिए सारे विजुअली चैलेंज पर्सन एक तरह से उनके साथ ट्रीट नहीं किया जा सकता, एक तरह का व्यवहार नहीं किया जा सकता। सबके कुछ कुछ, जिनके पास थोड़ा कम विजन है वो देख सकते हैं, तो उनको कुछ कंपेयर टू कंप्लीट विजन वाला से कुछ ज़्यादा सुविधा रहेगा। Their individuals' problems and requirements need to be taken into
considerations. Most visually challenged person have a better sense of touch, smell or hearing than the normal people. तो भगवान ने तो उससे उसकी आंखें छीन ली। बट देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है बेटर सेंस ऑफ टच, स्मेल और हियरिंग देन नॉर्मल पीपल। कहा गया है कि सपोज करें जैसे कि आप एक नॉर्मल पीपल हैं, कुछ जरूरी नहीं है मोस्ट विजुअली, ओ माय गॉड मोस्ट लिखा हुआ है मीन्स अधिकतर विजुअली चैलेंज पर्सन को भले ही उनके पास आंख नहीं होती है, पर उनके पास एक नॉर्मल पर्सन की से एक अच्छे टच, स्मेल और हियरिंग की ऐसा सेंसेशन होती है। ओके, such persons try to identify these by developing their other sense more sharply and putting them to effective use. आंख उनके पास नहीं है लेकिन वह जानने की पूरी कोशिश करते हैं कि वह क्या है, वह क्या चीज़ है। ओके, मुझे किस चीज़ की सुगंध आ रही है, इसलिए तो उनका कंसंट्रेशन उतना मोर शार्पली, देखिए यहाँ पे लिखा है सेंस मोर शार्पली पुटिंग देम टू इफेक्टिव यूज। ओके, अब क्या लिखा है हेल्प ऑफ विजुअली चैलेंज पर्सन, किस तरह से विजुअली चैलेंज का पर्सन को हम हेल्प करते हैं और करते हैं, वो किस तरह से पढ़ते हैं लिखते हैं, सभी बातें जानने वाले। Modern technology also help them to further develop their capabilities. The vast majorities of these peoples with partial complete lack of vision can be helped to function at a higher level with use of additional resource aids. Okay. कहा गया है मॉडर्न टेक्नोलॉजी के जरिए हम इतने कैपेबल हो गए हैं, हम इतने कैपेबल हो गए हैं कि हम उन अंधे वृद्ध आदमियों की, मनुष्य की मदद कर सकते हैं कुछ रिसोर्स के द्वारा। ओके, चलिए देखते हैं। दिस रिसोर्स एड्स कैन बी ऑफ टू टाइप, ये दो टाइप के होते हैं, एक नॉन ऑप्टिकल एड्स, एक ऑप्टिकल एड्स। ओके, तो सबसे पहले नॉन ऑप्टिकल एड्स पढ़ते हैं। नॉन ऑप्टिकल एड्स दीज ऑफन इंक्लूड टेक्चुअल एड्स। अब देखिए टेक्चुअल एड्स क्या होते हैं। यूजिंग सेंस ऑफ टच, द विजुअली impaired कैन लर्न टू रीड एंड राइट बाय यूजिंग अ स्पेशल टच सिस्टम कॉल्ड द बार्ली सिस्टम। अब सपोज करिए एक अंधे आदमी किस तरह से पढ़ते होंगे, तो जैसा कि इस फिगर में आप देख रहे होंगे। ओके, इस फिगर में आप देख रहे हैं, इस फिगर इसको कहते हैं बैरली सिस्टम। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है। ओके, तो मैं बताता हूँ मैं आपको किस तरह से बैरली सिस्टम में रहता है। कोई भी हमारा अल्फ़ाबेट लिखा हुआ, वैसे तो मैं पूरा तरह से नहीं जानता हूँ बैरली सिस्टम का, ये तो कोई अच्छे जो इनके प्रोफेसर होंगे वही जानते होंगे, नॉन ऑप्टिकल एड्स आई के बारे में पढ़ने वाले, विजुअली चैलेंज पर्सन के पढ़ने। तो कुछ इस तरह से रहता है। सपोज करिए ये हमारा एक प्लेन शीट है, ये जो हमारा प्लेन शीट है, अब इसमें ना नीचे से डॉट डॉट लिखा रहता है। सपोज करिए हमें ए लिखना है तो ऐसे रहेगा, ए लिखा रहेगा। तो ये जो रहता है नीचे से उठा रहता है, तो उठा रहेगा, तब आप इस पर अगर उंगली अपना ऐसा करिएगा तो आपको ये कुछ शेप आपको पता चल जाएगा जो ये ए लिखा हुआ है। अभी आपको सिर्फ पता चलेगा जो ये ए लिखा हुआ है, क्योंकि आप जब इस पर अपना हाथ रखिएगा ऐसे करके तो आपको एहसास होगा ये तो एक ही तरह है। इसी तरह उनको पढ़ाया जाता है, उनको बताया जाता है। अगर इस तरह का आपको डॉट डॉट पता चले तो वो ए होता है। ओके, कुछ इस तरह आप समझ सकते हो। तो दिस सिस्टम मेक यूज ऑफ राइज डॉट्स, देखिए राइज डॉट्स लिखा हुआ मीन्स उठा हुआ, पुट ऑन ए पेपर एंड जो सेकेंड होता है हमारा ऑडियोटरी, इसमें क्या होता है, इसमें देखिए किस तरह से पढ़ाया गया है, एक पेपर पे राइज डॉट देके। अब ऑडिटरी ये जो सेकेंड है हमारा, उस पर देखिए किस तरह से पढ़ाया जाता है। यूजिंग सेंस ऑफ हियरिंग, इसमें था यूजिंग सेंस ऑफ टच, उसमें टच के जरिए, देखिए यहाँ पे टच के जरिए। और सेकेंड जो होता है ऑडियोटरी, ऑडियोटरी मीन्स पता चल जाता है हियरिंग। इट्स इंक्लूड ऑडियो कैसेट्स, टेप रिकॉर्डर्स, ऑडियो सीडीज, ऑडियो बुक्स, other electronic device like computer, calculator, closed circuit televisions make use of software programs that can transfer text files into sound. Okay, तो ऑडियो ट्रेनिंग वाला में होता है क्या, उसमें हमारा इलेक्ट्रिकल रिसोर्स यूज़ किया जाता है, लाइक कैसेट, जिसमें हमारा टेक्स्ट टेक्स्ट को साउंड में, जैसे आप पोएम सुनते हैं
तो पोयम में हमारा क्या रहता है, या आप किसी चीज़ पे देखिएगा जिसमें ए बी सी डी बोलते हैं, वो क्या होता है, वो हमारा ऑडियोटरी हो एक वे होता है जिसमें हम बच्चों को दिखाते हैं, ए बोलता है, वो बी बोलता है, वो पोयम सुनाता है। तो जिस तरह वो पोयम सुनाता है उसी तरह हम उसमें लिखा हुआ उसमें टेक्स्ट देखिए, यहाँ पे टेक्स्ट फाइल रहता है, टेक्स्ट फाइल को वो साउंड में कन्वर्ट कर देता है। ओके, ऑडियोटरी का यही काम है। अब होता है एक ऑप्टिकल एड्स। ऑप्टिकल एड्स क्या होता है, एक नॉन ऑप्टिकल एड्स आप समझ गए, अब ऑप्टिकल एड्स समझिए। दीज इंक्लूड लेंसेज एंड टेलीस्कोपिक एड्स, while suitable lens combinations are used to rectify visualization limitations. The telescopic aids can help to view class demonstrations and the blackboard. कहा जाता है ऑप्टिकल एड्स में जो हमारा यूज़ किया जाता है वो लेंसेज यूज़ किया जाता है, टेलीस्कोपिक एड्स। तो न्यू मॉडर्न आज का जो हमारा दुनिया हो गया है वो काफ़ी एडवांस हो गया है। तो एडवांस होने के कारण वो उन लोगों के लिए काफ़ी सारी चीज़ें डेवलप कर रहे हैं कि उन्हें एहसास ना होने दे कि वो दूसरे से डिफरेंस हैं। ओके, तो उन्हें एक ऐसा ऐसा लेंस बनाया गया, ऐसा टेलीस्कोपिक एड्स बनाया ताकि ना बिल्कुल उनको क्लियर तो ना दिख पाएगा एक नॉर्मल आई की, एक गुड आई की तरह, बट उनको जो है कुछ कुछ तो कुछ दिखाई देगा। ओके, जो ब्लैक बोर्ड पे लिखा रहेगा। ओके, इतना वो कैपेबल हो जाते हैं आफ्टर लेंस के सेटअप से। उनकी आंखों में जब लेंस सेटअप किया जाता है उतना वो कैपेबल हो सकते हैं कि वो पढ़ सकते हैं जो कि आपके ब्लैक बोर्ड पे लिखा रहा। ओके, एक क्लास में, एक क्लासरूम में वो बैठ के पढ़ सकते हैं। सपोज करिए यहाँ पे हमारा ब्लैक बोर्ड है, अब यहाँ पे अगर हम टीचर हमारा जी लिखेगा तो ये पढ़ सकते हैं, हाँ वो जी है। ओके, वो कैसे, वो लेंस के जरिए, लेंस जब उनकी आंखों में लगाए जाएंगे कुछ उस तरह के। अब हम डिटेल जानते हैं बार्ली सिस्टम के बारे में खास करके। द मोस्ट इफेक्टिव रिसोर्स ऑफ विजुअली चैलेंज पर्सन इज द बार्ली सिस्टम। ओके, लुइस, अब देखिए बार्ली सिस्टम कहाँ से है। लुइस बार्ली हिमसेल्फ अ विजुअली चैलेंज पर्सन। लुइस बार्ली एक आदमी थे, एक बहुत ही महान आदमी थे जिन्होंने खुद अंधे थे, जो खुद अंधे थे, डेवलप अ सिस्टम ऑफ विजुअली चैलेंज पर्सन एंड पब्लिश इट इनटू 1821। उन्होंने खुद इनका, देखिए लुइस पैरले ही ने डेवलप किया ये राइज डॉट वाला, पेपर पे राइज डॉट करके, जो कि वो खुद अंधे थे, ना कि वो गुड आई थे, ना कि उनके पास एक गुड आई था, वो विजुअली चैलेंज पर्सन होके एक डेवलप किए थे बार्ली। ओके, इसलिए इनको बार्ली सिस्टम कहा जाता है। द पर्सन सिस्टम्स वाज एडेप्टेड इन 1932। देखिए 1821 में उन्होंने दिया था, बट वो 1932 में काफ़ी लेट ही एडेप्टेड हुआ था। क्यों हुआ था, क्योंकि उसे और बाकी सारे डेवलप किए होंगे उन्होंने, अदर साइंटिस्ट। बार्ली इज अ कोडेड लैंग्वेज बेस्ड ऑन अ लॉजिकल सिस्टम। अब बार्ली जो होता है वो हमारा एक कोडेड लैंग्वेज रहता है, वो लॉजिकल सिस्टम पे बेस्ड रहता है। देयर आर barely records for common language as well as mathematical and scientific notations. Many languages foreign Indian can be read using the Barley system. Okay, तो काफ़ी सारे लैंग्वेज हमारे बार्ली सिस्टम में लिखे जाते हैं। मैथमेटिक्स के लिए अलग, साइंस के लिए अलग। ओके, अलग अलग भाषा में, इंडियन, जर्मन, रशियन, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो बार्ली सिस्टम हैज़ 63 डॉट पैटर्न और कैरेक्टर। तो देखिए एग्जाम में पूछ सकता है जो बार्ली सिस्टम का कोई 5 कैरेक्टरिस्टिक बताइए, तो आप ये बताएंगे। जो सबसे पहला वाला लाइन इससे मैनी लैंग्वेज वाला। ओके, फिर देयर आर बार्ली कोड्स ऑफ कॉमन लैंग्वेज एज वेल एज मैथमेटिकल एंड साइंटिफिक नोटेशंस। 2 पॉइंट इसमें हो गया। तीसरा पॉइंट ये हो गया कि बार्ली सिस्टम है 63 डॉट पैटर्न्स और करेक्टर। ओके, तो बार्ली सिस्टम में जो होता है वो 63 ओके 63 डॉट पैटर्न अलग अलग करेक्टर के होते हैं। देखिए यहाँ पे ए कैसे लिखा गया है, बी कैसे लिखा गया है, ये अल्फ़ाबेट हमारा बताया गया है। ओके, अल्फ़ाबेट इस तरह देखिए, अगर ए होगा तो उसमें एक डॉट राइज होगा, एक डॉट हमारा पेपर पे राइज होगा नीचे से, बी होगा 2 डॉट, सबका अलग अलग पैटर्न है। सी है, सी ऐसे, बी है हमारा वर्टिकल, सी हॉरिजेंटल, इस तरह से। अब देखिए 1 2 3 4 कैसे लिखा जाता है। ओके, तो यही सब कुछ बातें हैं। आगे हमारा दिस पैटर्न्स व्हेन इम्पोज्ड ऑन बार्ली सीड्स हेल्प विजुअली चैलेंज पर्सन टू रिकॉग्नाइज वर्ड्स बाय टचिंग। तो इसी तरह ए बी सी डी लिखा जाता है उससे। मैंने पिछले में आपको बताया ए ऐसे, तो ए ऐसे नहीं लिखा जाता है, वो मैं आपको एक एहसास करने के लिए बताया, एक गुड आई के लिए। जो अगर आपकी आंख बंद कर दिया जाए और मैं एक पेपर पे ऐसा डॉट राइज करके लिखूँ तो आपको मैं बताऊंगा, आप इस पर उंगली से एहसास करिएगा तो आप बोल दीजिएगा ये, बट विजुअली चैलेंज को कुछ इस तरह से पढ़ाया जाता है। ओके, तो यही डिफरेंस है हमारा
और यही हमारा बार्ली सिस्टम का एक नमूना है, आप समझ सकते हो। टू मेक देयर देम easier टू टच द डॉट्स आर राइज स्लाइटली। ओके, तो उनके एहसास दिलाने के लिए, ओ यहाँ पे हमारा डॉट है, यहाँ पे एक बड़ा सा डॉट है, यह एहसास कराने के लिए एक काफ़ी अच्छे बड़े से डॉट्स का यूज़ किया जाता है, काफ़ी फाइन रहता है हमारा। इस कैरेक्टरिस्टिक्स हैज़ टू बी मेमोराइज। हर एक कैरेक्टरिस्टिक को जो हमारे विजुअली साइंस पेपर रहते हैं वो मेमोराइज उसे कर लेते हैं, उसके बाद वो अपना सेंटेंस वर्ड लाइक दैट वी आर मेकिंग। ओके, बैलेंस टेक्स्ट कैन बी प्रोड्यूस्ड बाय हैंड और बाय मशीन्स, प्रिंटिंग मशीन्स, टाइपराइटर्स। तो बैलेंस सिस्टम को हम किस तरह से बना सकते हैं, किस तरह से बैलेंस टेक्स्ट हम लिख सकते हैं, वो बाय हैंड से भी हो सकता है और बाय मशीन से भी हो सकता है। तो यही हमारा बैलेंस सिस्टम ABCD बताया गया किस तरह से लिखा जाता है। ओके, अब जो आगे हमारा होने वाला है, देखते हैं आगे हमारा क्या है। यहाँ पे बताया गया है हेलेन किलर के बारे में। तो ये सब कुछ बातें हैं, ये सब पढ़ लीजिएगा। अब तो नेक्स्ट वीडियो में जो हमारा वो होने वाला है वो इस चैप्टर का क्वेश्चन आंसर होने वाला है। ओके, थैंक यू वेरी मच।